जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग यहां पर डे उत्तर प्रदेश पुलिस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इसका री एग्ज़ाम है वो अगले मंथ में होने वाला है। अभी तक हम इसके 18 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज ये हमारा उससे अगला मतलब 19वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। कल हमने इसमें 120 तक क्वेश्चन किए थे और आज हम इससे अगले के क्वेश्चन करेंगे, जो कि 150 तक इस प्रैक्टिस सेट में दिए रखे हैं। प्रैक्टिस सेट पूरा करने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी सिलेबस में जो चैप्टर दिए रखे होते हैं, जो सिलेबस दिया रखा होता है, उसकी हमें इकट्ठी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस सेट अवश्य ही लगाना चाहिए। दूसरी बात ये है, इसमें 54 से 55 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाएंगे, तो इसका और सब्जेक्ट से थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। तो आपको हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही लगाना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रीजनिंग के जो भाग है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चनों का वेटेज है वो और सब्जेक्टों से अधिक रहता है। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के साथ अपना कीमती समय बचाते हुए सीधे से प्रैक्टिस सेट पर। और इसमें जैसे कि 121 नंबर प्रश्न है, इसमें दे रखा है, हरी सप्ताह में केवल एक दिन के लिए घर आता है। इस सप्ताह वह शुक्रवार के बाद लेकिन सोमवार से पहले आया था। यदि इस शनिवार को ऑफिस में था तो वह किस दिन आया था। हमें इसमें हरी के बारे में बताना है कि वो यहाँ पर घर किस दिन आया था। तो देखो, यहाँ पर हरी है, वो सप्ताह में केवल एक ही दिन घर है, यहाँ पर जो घर है उसमें ये आता है। और कह रहे हैं कि इस सप्ताह में वह शुक्रवार के बाद आया था। ठीक है, शुक्रवार के बाद मतलब शनिवार होगा यहाँ पर शनिवार। ठीक है, शनिवार, क्योंकि शुक्रवार के बाद में शनिवार होता है। और यहाँ पर कह रहे हैं लेकिन सोमवार से पहले। अब सोमवार से पहले तो शनिवार, यहाँ पर रविवार, तभी तो ये सोमवार से पहले हुआ, से पहले आता था। यदि हरी शनिवार को ऑफिस में था, शनिवार को था ये ऑफिस में, इसमें ऑफिस में था, तो कह रहे हैं तो वह किस दिन घर था। तो भैया देखिए, सीधे से इसमें क्या था, ऑप्शन यहाँ पर ए आ जाएगा, रविवार को ये आया था। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर बेन आरेख से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिला है। इसमें कह रहे हैं कि इस चित्र में वृत्त कारोबारियों को, त्रिभुज शिक्षित व्यक्तियों को और आयत 10,000 से अधिक प्रति माह आय वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। प्रति माह 10,000 से अधिक आय वाले शिक्षित कारोबारियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो व्रत में ये क्या है, व्रत में है कारोबारी है। और त्रिभुज में क्या है, इसमें है शिक्षित लोग हैं। ठीक, इसमें शिक्षित लोग हैं। और आयत में क्या है, 10,000 से अधिक वाले हैं। ठीक है, ये 10,000 से अधिक वाले, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, कहा है कि प्रति माह 10,000 से अधिक वाले शिक्षित कारोबारी, मतलब तीनों चीज़ों के लिए यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो तीनों चीज़ें इसमें कौन सा, यहाँ पर 7 नंबर है, ये तीनों यहाँ पर जो आकृति है उनमें फंस रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं कम से कम कितने खिलाड़ी केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, कम से कम बताना है। तो यहाँ पर कम से कम के लिए देखो, यहाँ पर क्या है, खिलाड़ी
केवल हॉकी और यहाँ पर क्रिकेट। तो हॉकी क्रिकेट के बारे में देखिए, सर्किल क्रिकेट में है और हॉकी इसमें क्या है, आयत में है। कम से कम पूछा गया तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 दिखा रहा है, तो 4 ऑप्शन ए में है, ये एकदम करेक्ट आंसर हमारा जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है, कथन और तर्क से प्रश्न है यहाँ पर आया हुआ। कहा गया है कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में हड़ताल पर रोक लगा दी जानी चाहिए। इसका तर्क पहला है कि हाँ, व्यावसायिक मूल्यों के विरुद्ध है। और अगला है यहाँ पर हाँ, इससे छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब हमें इसमें तर्क देखना है कि इसमें तर्क क्या सही हो सकता है। तो देखो यहाँ पर सेकंड में कहा गया है कि हाँ, इससे छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारा जाकर ऑप्शन बी है, ये एकदम करेक्ट आंसर जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर, हल्का सा इसे जूम करते हैं और देखो यहाँ पर आकृति से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिला है। यहाँ पर बोला गया है कि यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। अब यहाँ पर एक आकृति बनाई गई है और आकृति के राइट हैंड साइड पर एक मिरर लगा दिया गया है। ये यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि ये मिरर में किस टाइप से दिखेगी। तो ये जस्ट जाकर ये कॉर्नर पर बनेगा और ये वाला जस्ट जाकर ये इस साइड में पलट जाएगा। और ये त्रिभुज टाइप के हैं जो इस साइड में आ जाएंगे और ये इस साइड में आ जाएंगे। तो ये कौन से में, ये पहले ही में ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, डाइस से प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है और इसमें हमें बताना है कि इनमें आंसर हमारा क्या सही हो सकता है। कहा गया है कि 1 से 6 संख्याओं के घनों की फलक पर अंकित करके घनों की 3 विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करें एवं प्रश्न का उत्तर दें। चित्र सी के तल मुख पर संख्या क्या है। यहाँ पर जो हमारे डाइस दिए रखे हैं वो 3 डाइस हैं, हमें किसी 2 को डाइसों को यहाँ पर मैच कराना है। तो देखो यहाँ पर अगर पहला और सेकंड कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पर 2 यहाँ पर नंबर कॉमन है और हमसे पूछा गया है तीसरे बारे में। तो हम पहला और तीसरे को मैच करें तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है। 3 है तो 3 को यहाँ पर लिखेंगे, घड़ी की दिशा में इसे घुमा देंगे, 3, 2 और 6। यहाँ पर 3, 5 और यहाँ पर 4। हमसे पूछा गया था कि सी के तल मुख पर कौन सी संख्या है। अब सी के तल मुख पर यहाँ पर कौन सी संख्या है, ऑप्शन यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 127 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं कि सांप्रदायिक विद्वेष का कारण है। पहला ऑप्शन है 2 या अधिक धार्मिक संप्रदायों के बीच आर्थिक असमानता, दूसरा है गरीबी और तीसरा है भाषाओं की भिन्नता। चौथा प्रश्न है अपने अपने धर्मों को सर्वश्रेष्ठ समझना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हर व्यक्ति अपने धर्म को अच्छा बताता है, सर्वश्रेष्ठ बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि इंग्लैंड में विधि के शासन के सिद्धांत को किन मामलों में लागू किया गया। पहला प्रश्न ऑप्शन है कार्यपालकीय मामलों में, दूसरा है वास्तविक एवं
ठोस मामलों में, आगे है प्रशासनिक मामलों में, और चौथा ऑप्शन है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही रह सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक एवं ठोस मामलों में। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग नेशनल पुलिस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 1977 के लिए, 20 अक्टूबर 1975 के लिए, 25 मार्च 1990 या 15 अप्रैल 1985। तो जो पुलिस कमीशन है उसकी स्थापना 15 नवंबर 1975 के लिए हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है वीमेन पावर लाइन है। तो इसमें जो नंबर है वो वुमेन का जो पावर लाइन नंबर है वो क्या है? क्या 1090 है, 182 है, 1512 है, 1098 है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1090। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि ये जो ABCD है वो ABC ये संबंधित है HIJ से, तो उसी प्रकार से OPQ ये किससे संबंधित रहने वाला है? तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गैप कितने नंबरों का आ रहा है, एक बार हम इसके लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो ए आता है 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, और ये 8 नंबर पर, ये 9 नंबर पर, और ये 10 नंबर पर। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 से 8 कितने का गैप है? 5 का गैप है। अब हम इसमें भी 5 का अगर गैप यहाँ पर कर दें तो ये कितना जाकर बनेगा? क्योंकि यहाँ पर देखो C है, अब C से लेकर H तक कितने का गैप है? 5 का गैप। अब हम यहाँ पर Q है, Q में अगर 5 का गैप कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा? Q बराबर आता है 17, और यहाँ पर 5 हम और ऐड कर दें तो यहाँ पर 22 बनेगा। 22 का मतलब होता है B। ठीक है, 22 का मतलब B होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा B से स्टार्ट होना चाहिए। B से स्टार्ट होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब फिर आगे सीरियल वाइज है, B के बाद में WX ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा होगा B एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालक है तो पिता है, पुस्तक है तो यहाँ पर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर क्या है कि बालक का जन्मदाता पिता होता है, उसी प्रकार से पुस्तक का जन्मदाता कौन होता है? लेखक होता है, लेखक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें बताना है कि 133 से लेकर 136 तक जो प्रश्न दिए रखे हैं उनमें से हमें 3 किसी न किसी से किसी प्रकार से एक समान है लेकिन एक अलग है, हमें उस अलग ऑप्शन को छांटना है और बताना है। तो देखो यहाँ पर जो 133 नंबर प्रश्न है इसमें क्या है कि जो ऑप्शन बी दिख रहा है इसमें सभी के सभी यहाँ पर वोवेल्स दिख रहे हैं, बाकी सभी में कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यही हमारा आंसर जाके अलग है और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी हमें अलग बताना है। तो देखो पहले 3 अंक को जोड़कर लास्ट में 6 बना दिया है, पहले 3 अंक को जोड़कर लास्ट में 6 बन रहा है, पहले 3 अंक को जोड़कर लास्ट में 6 बनना है, लेकिन इनको जोड़कर ये नहीं बनना है। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कार्य श्रम, जो कार्य है तो अवकाश है, दिन है तो रात्र है, आगे बढ़ना है तो विलंब करना है, लेकिन यहाँ पे प्रायः सदैव ये हमारा नहीं है और यही हमारा ऑप्शन जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस ये तीनों के सेम हैं, लेकिन जो यहाँ पर शटल कॉक है ये अलग है, तो ये हमारा जाके आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है।
कह रहे हैं कि जो हरी आयु में चमन से बड़ा है। साहब ये हरी है, ये चमन से बड़ा है। ठीक है। अच्छा आगे देखिए, फिर कह रहे हैं विजय सतीश से बड़ा है। अब ये अभी इन्फॉर्मेशन छोड़ दीजिए, हरी चमन के बारे में और देखते हैं। ठीक है। फिर आगे कह रहा है मुकेश विजय के बराबर नहीं है किंतु चमन से बड़ा है। मुकेश है वो चमन से बड़ा है, तो चमन यहाँ पर, मुकेश यहाँ पर भी बैठ सकता है और इससे आगे भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है। ठीक है। आगे कह रहा है सतीश चमन से बड़ा नहीं है। सतीश चमन से बड़ा नहीं है, तो सतीश है वो चमन से बड़ा नहीं है, तो सतीश यहाँ पर जाके आएगा। ठीक है, सतीश यहाँ पर जाके आएगा। अब आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि विजय सतीश से बड़ा है। जो विजय है वो सतीश से बड़ा है, तो यहाँ पर बिठा दीजिए इसे अभी। फिर मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं है। मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं है। ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर कह रहा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ पर सतीश है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। हल्का सा इसे जूम करते हैं और देखो इसमें क्या आंसर हमारा निकले, देखते हैं। 138 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं यहाँ पर KINDLE को यहाँ पर किसी कूट भाषा में ELDNIK लिखा जाता है, तो यहाँ पर EXOTIC के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो देखो के है, के को लास्ट में यहाँ पर लगा दिया गया है। उसी प्रकार से ई को अगर हम लास्ट में यहाँ पर लगाएं तो ये ऑप्शन हमारा वैसे ही हट गया। उसके बाद में यहाँ पर आई इसके पीछे है, तो एक्स इसके पीछे आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ पर देखिए जो समीकरण यहाँ पर सॉल्व दी रखी है उसे हमें सॉल्व करना है। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आप देखा कीजिए, तो सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को देखा कीजिए। अब यहाँ पर भाग है, तो देखो यहाँ पर अगर भाग लगाया जाएगा तो यहाँ पर सीधे से यहाँ पर नहीं बनेगा, तो ये अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पर और यहाँ पर अगर यहाँ पर भाग का निशान रखते हैं तो यहाँ पर भाग का निशान हो गया, और ये बराबर का निशान, और यहाँ पर गुणा का निशान। अब 2 की 24 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 12 मिलेगा, और 4 तियाँ 12, इन दोनों बराबर होगा, तो ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब जाके बन गया। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि रमेश अमित का भाई है। जो रमेश है वो अमित का भाई है। ठीक है, ये दोनों भाई हैं, दोनों नहीं, जो रमेश है वो भाई है। ठीक है, तो भाई के लिए प्लस हम दर्शा देंगे। आगे कह रहे हैं कि सुषमा है वो सतीश की बहन है। सुषमा है वो यहाँ पर क्या है, जो सुषमा है वो सतीश की बहन है। ठीक है, अभी ये भी छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे चेक करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि अमित सुषमा का पुत्र है। जो अमित है वो सुषमा का पुत्र है। अब ये सुषमा है, ये इसका पुत्र है, तो ये भी पुत्र, ये भी पुत्र, दोनों पुत्र हो गए। फिर अब देखिए यहाँ से पढ़िए कि सुषमा सतीश की बहन है। जो सुषमा है वो सतीश की बहन है। ठीक है, ये इसकी बहन हो गई। ये दोनों भाई बहन हो गए, और ये भाई हो गए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि रमेश से सुषमा का क्या संबंध है। रमेश से सुषमा का क्या संबंध है, तो ये इसकी मम्मी हो गई। ठीक है, मम्मी हो गई, तो मम्मी हो गई, तो यहाँ पर आंसर आएगा पुत्र। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर है। यहाँ पर हिरन, खरगोश और बाघ के लिए बताना है, तो तीनों अलग हैं, इसका मतलब ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर जे है तो के है, एम है तो एन है, और ओ है तो पी है, लेकिन सी ए ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर
सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 2 अट्ठे 16, 5 अट्ठे 40, 7 अट्ठे 56, लेकिन 4 अट्ठे 32 होना चाहिए। ये आंसर हमारा अलग है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, सीरीज से प्रश्न आया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 के बाद में 16 है, आगे हमें बताना है और आगे ये दे रखा है। तो देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 छंग 36, 6 आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 36 ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 6, 9, 15, 22, 51 और यहाँ पर 99 ये है। और हमें बताना है कि इसमें यहाँ पर जो नंबर दे रखा है वो गलत इसमें कौन सा हो गया है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट करें तो 3 का डिफरेंट, यहाँ से लेके 6 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, और आगे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डिफरेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर देखने के लिए मिला है 4 का। 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और यहाँ पर 12 दूनी 24 दूनी 48 ये मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर 22 दे रखा है, अगर यहाँ पर 27 होता तो ये जाके बनता। तो यहाँ पर 22 आंसर हमारा अलग है और यही हमारा जाकर सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर जो इमेज है इसके लेफ़्ट हैंड साइड पर ये मिरर लगाया गया है, तो बताना है कि मिरर में ये किस टाइप की दिखेगी जाके जो इमेज है। तो कहीं ये इस टाइप की दिखेगी जाकर, ये इस साइड में घूम जाएगी, लेकिन ये ऑप्शन हमारा नहीं है। आगे चेक करते हैं क्या इस टाइप की जाके दिखेगी। तो ये देखो किस टाइप की जाके, ये भी इस टाइप की नहीं दिखेगी जाकर। क्या इस टाइप की जाके दिखेगी, ये इस साइड में आ जाएगा, ये इस साइड में। हाँ, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। ये जो आकृति दे रखी है, हमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रश्न में वह आकृति चुनिए जो बिना दिशा बदले आकृति को यहाँ पर सदृश्य हो। मतलब सेम टू सेम डिट्टो आकृति इन 4 ऑप्शनों में से यहाँ पर कौन सी होगी, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर कौन सी आकृति दिख रही थी। देखो ये इस साइड में दिख रही थी, ये जो इसका तीर है वो इस साइड में, और जो इसका तीर था वो इस साइड में है, और शैडो इस साइड में है, और यहाँ पर जो ब्लैंक है वो इस साइड में है। सेम इसी की तरह से कहाँ पर है इसमें जो आकृति अगर देखी जाए तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बना रही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। कह रहे हैं 149 और 150 जो प्रश्न नंबर हैं उनमें पाई चार्ट में ध्यानपूर्वक यहाँ पर पढ़कर और प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमें बताना है। तो इस पाई चार्ट में क्या हुआ है, इस पाई चार्ट में हमें मिट्टियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि बंजर भूमि का कृषि भूमि के अनुपात। बंजर भूमि कौन सी है, जो यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर बंजर भूमि है, और ये कितनी है 120 डिग्री दर्शा रहा है। ठीक है, और कृषि भूमि कितनी है, ये प्लस वाली है, तो कृषि भूमि है 90। ठीक है, इन दोनों को काटते हैं तो 3 चौक 12, 3 तियाँ 9, 4:3 ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर बोला गया है कि कृषि भूमि का कितना प्रतिशत
कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया है। तो देखो कुल भूमि यहाँ पर जो सर्किल है वो 360 का सर्किल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कृषि उपयोग के लिए, कृषि उपयोग के लिए 90 डिग्री है और हमें प्रतिशत में लाना है तो 100 से यहाँ पर करा देंगे गुणा। 3 से काट यहाँ पर 0, अगर यहाँ पर 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, यहाँ पर बचा 100, यहाँ पर बचा 4, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% हो गया। ऑप्शन यहाँ पर बी आंसर एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा और आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि जितने भी प्रश्न हुए हैं इसमें आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं, ठीक है। और जो भी हमारा ये चैनल पर नए हैं तो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं आप उनको अवश्य देखिएगा जाकर, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। जो भी हमारी वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप इसे बेझिझक लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।